अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं फ़रहत भट्ट न्यूज़ टाइम आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। और जैसे कि आपको पता है कि कोविड का भी पैंडेमिक जो दौर है वो चल रहा है। तो इससे इंसान तो अफेक्टेड होते ही होते हैं, लेकिन इसके प्रोटोकॉल्स जो एनिमल्स हैं इसमें क्या-क्या होते हैं ये देखने के लिए आज हम उपस्थित हैं मांडा ज़ू में। और हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर रंजीत सिंह कटोच से, जो वेटरनरी ऑफिसर है यहाँ के। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है वो ज़ू बंद कर दिए गए हैं, तो इसकी वजह क्या है ज़ू बंद करने की, और उसके बाद एनिमल्स में इसका कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें कोई इफ़ेक्टेड होता है। तो ये चीज़ हम आप तक पहुँचाएँगे, इस जानकारी को हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रंजीत सिंह से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कटोच है। मैं वेटनरी अफसर हूँ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मांडा ज़ू में। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जो है कोविड का प्रकोप चल रहा है। जी। तो हम जानना चाहते हैं, जैसे कि ज़ू जो है वो बंद कर दिए गए हैं, तो क्या जानवरों में भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? ये प्रभावित होते हैं इंसानों से, ये या फिर उनका कोई अलग सिम्पटम होता है? जी देखिए, लास्ट ईयर अपने यूएस में न्यूयॉर्क किसी ज़ू में कुछ लायंस जो थे संक्रमित पाए गए थे, लेकिन उनमें जो कोविड के जो सिम्टम्स थे उसके बाद जो डायग्नोस किया गया, तो उसमें ये पता चला कि जो स्ट्रेन है उनमें वो डिफरेंट है अदर देन जो ह्यूमन जो पैंडेमिक क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा जो क्योंकि जो कोविड है, जो कोरोना वायरस से पहले से ही जानवरों में ये पाया जाता है, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो उनमें कोई वैसा स्ट्रेन नहीं था जो अभी ह्यूमंस में जो पैंडेमिक कॉज कर रहा है। तो रेड अलर्ट जारी कर दिया था, एक एडवाइजरी जारी की गई थी सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी जो हमारी इंडिया की है लास्ट साल से ही। तो इस बार भी जब हमारे हैदराबाद ज़ू में कुछ 8 लाइन्स में कोविड की जो इन्फेक्शन है उनमें उन्हें देखी गई, लेकिन उसके बाद भी उसकी पुष्टि की गई। हमारा जो सीसीएमबी लैब है हैदराबाद में, तो उन्होंने भी ये पुष्टि की कि जो स्ट्रेन है वो ह्यूमन इम्पोर्टेंस की नहीं है, वो डिफरेंट स्ट्रेन्स है। तो उसके बाद फिर से कुछ ऐड ऑन उस एडवाइजरी में किया गया है। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस जो है इसके एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, और इसकी एक जैसे हमारे कनाइन्स हैं, डॉग्स हैं, तो उनमें एक हम इनको रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल है हमारा। उसमें 2 प्रकार के स्ट्रेन्स हैं। एक रेस्पिरेटरी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, और दूसरी इंटरनल जो इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसकी जो है रेगुलर वैक्सीनेशन हम डॉग्स में करते हैं। लेकिन अभी जो ये कोरोना के जो सिम्टम्स लाइंस में देखे गए हैं, वो कहीं पे भी ह्यूमंस के जो स्ट्रेन्स जो हैं जो पैंडेमिक कॉज कर रहे हैं उसके रिलेटेड नहीं है। तो एडवाइजरी जो जारी की गई थी पिछले साल, उसी को ऐड ऑन करते हुए जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमने ध्यान में रखना है। ह्यूमन के जो हैंडलर्स हैं, जो हमारे ज़ू कीपर्स हैं, वो हैंडलर्स हैं, उनका हाइजीन, जो मीट फीड करते हैं उनका हाइजीन, प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल है, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, जो प्रीमिसेस हैं उनका हाइजीन, सैनिटाइजेशन वो रेगुलर है। और उसके अलावा जो इस बार जो वेव है उसमें कुछ एड ऑन्स किए गए हैं, जैसे मीट की हाइजीन। जो मीट हम इनको पहले फीड करते थे, अब उसको हमें 60 टू 65 डिग्री में उसको हॉट बॉइलिंग वाटर में उसको डिप करना है, फिर उसको फीड करना है। उसके अलावा जो हमारा जो इंटरफेस है, जो ह्यूमन जो उसको फीड कर रहे हैं, जो एनिमल फीडर हैं, वो मिनिमम इंटरफेस उसको किया गया है। उसमें पीपी किट डाल के ही हम जो हैंडलर्स हैं उनको देते हैं, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, मतलब डायरेक्ट जो इंटरफेस है एनिमल्स और ह्यूमंस का, उसके बीच में हमने एक बैरियर क्रिएट किया गया, ताकि अगर कोई इन चांस अगर कोई जो फीड करता है अगर उसमें कोई सिम्टम हो वो एनिमल तक ना पहुँचे। बट एज सच अभी तक कोई ऐसे सिम्टम हमारे जम्मू ज़ू में ऐसे किसी में देखे नहीं गए। तो अपेरेंटली जो हमारे जितने भी यहाँ पे कैट्स हैं, जो जैसे लेपर्ड्स हैं, वो अपेरेंटली हेल्दी हैं। तो सर, ये सिम्टम्स जो एनिमल्स में जैसे कि आपने बताया कि अभी इंडिया में तो है नहीं, लेकिन हैदराबाद में पाए गए हैं। तो सर, ये सिम्टम्स किस तरीके से पहचाने जाते हैं? ये देखिए, सिम्टम्स वही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, डलनेस रहती है, फीवर, ऑफिड, जो क्योंकि एक मैंने बताया कि इसमें स्ट्रेन रहता है कोरोना का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो लेकिन वो स्ट्रेन जो है एनिमल्स में डिफरेंट है, ह्यूमंस में डिफरेंट है।
तो सिम्पटम्स ऑलमोस्ट वही हैं जो रेस्पिरेटरी जिसमें लैक्रिमल डिस्चार्जेस हो गए, नेज़ल डिस्चार्जेस हो गए, ऑफ फिट रहता है, थोड़ा फीवरिश रहता है। तो सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसे सिम्पटम आते हैं, तो उस जानवर की जो है वो सैंपलिंग की जाए, और सैंपल जो हैं वो कुछ डेज़िग्नेटेड लैब्स हैं, जैसे सीसीएमबी लैब है हैदराबाद में और आईवीआरआई बरेली में है। तो वहाँ पे वो जो सैंपल्स हैं वहाँ पे उनको भेजते हैं पुष्टि के लिए। तो अभी कुछ रिसेंटली दिल्ली ज़ू ने भी कुछ ऐसे सैंपल्स भेजे थे पुष्टि करने के लिए, लेकिन अपेरेंटली अभी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया। ऐसा रिपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसे मतलब ज़ूज़ के पास ये अवेलेबल है वैक्सीन वगैरह या कुछ? कोविड की वैक्सीन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूएस में सैन डिएगो ज़ू है, वहाँ पे जो ग्रेट एप्स हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसकी वैक्सीन उनको दी हुई है, लेकिन जब वो ट्रायल फेज़ पे है। तो बाकी अगर जनरल एक कनाइन कोरोना वायरस की बात करूँ, तो एक ये रूटीन जैसे जितने भी डॉग ओनर्स हैं, तो उनमें ये रूटीन एक इनमें वैक्सीनेशन इनका शेड्यूल है। लेकिन ये कोविड जो पैंडेमिक जो ह्यूमंस की है, एज़ सच ये स्ट्रेन अभी तक एनिमल्स में नहीं पाई गई है। नहीं पाई है। तो सर अब इनका आपने कहीं सुना है या कुछ कि कोविड की वजह से कोई जानवर जो है उसकी डेथ हो गई है या कुछ और? जी नहीं, जो हमारे हैदराबाद ज़ू में भी कुछ जिसमें सिम्पटम्स कोविड रिलेटेड कुछ सिम्पटम लाइन्स में थे, तो वो सारे जानवर जो हैं रिकवर हो गए हैं। मोर्टेलिटी अभी तक किसी भी एनिमल में एज़ सच रिपोर्ट नहीं की गई। आप अपने जो मांडा ज़ू है यहाँ पर एनिमल्स की किस तरीके से देख रेख हो रही है इस पैंडेमिक में? जी देखिए, हमने एक सर्विलेंस टीम बनाई है जो 24/7 एनिमल्स के रख रखाव को मॉनिटर कर रही है। उनको हमने एक मॉक ड्रिल्स पे भी उनको हमने ट्रेन किया है कि अगर ऐसे सिम्टम दिखे, कोई भी जानवर जिसमें कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कोई डलनेस या फीवरिश या ऑफ फील्ड वाले कोई भी मतलब कोविड रिलेटेड वाले कोई भी ऐसे कोई सिम्टम दिखे, तो उन्हें रिपोर्टिंग करना है। और 24/7 सर्विलेंस की जो टीम है वो मॉनिटर करती है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है, मतलब उनका फीवर नोट किया जा रहा है। एक उनका हर एक जानवर का एक सेपरेट एक चार्ट मेंटेन किया गया है, जिसमें टाइम टू टाइम उनकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट किया गया है। और सर्विलेंस पूरी है। अपन हमने जो ज़ू विज़िटर्स थे जो आते थे लोग, उनकी जो एंट्री ज़ू में अभी बंद की गई है, और पूरा पर्सनल हाइजीन और प्रिवेंटिव मेजर जितने भी कोविड रिलेटेड हैं उनको पूरा लेटर एंड स्पिरिट को फॉलो किया जा रहा है। सर जैसे कि आपने बात किया कि जो डॉग्स होते हैं, जो हमारे पेट हम रखते हैं घर में, इनको अगर अपने घर से नहीं कहीं और से अगर ये इन्फेक्शन होता है, तो क्या जानवर से इंसान को हो सकता है? जी, एज़ सच अभी रिपोर्ट ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वेव में ऑलमोस्ट हर गली मोहल्ले में लोग इन्फेक्ट हुए, और वो मेजॉरिटी जो लोग हैं जो देखा गया है उसमें जो है उन्होंने पेट्स रखे हुए हैं घर पे। तो अगर ऐसा होता तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक एक इवेंट हो जाता, और उसमें ह्यूमन टू डॉग्स, डॉग्स टू ह्यूमन, डॉग्स टू डॉग्स ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि पैनिक की सिचुएशन ना करें लोग, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये ह्यूमंस का स्ट्रेन अलग है और एनिमल्स का स्ट्रेन अलग है। तो जो एनिमल का स्ट्रेन है वो लेस लीथल है, और जो रेगुलर जो पेट ओनर्स हैं वो रेगुलर उनकी जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल में ही कनाइन कोरोना वायरस का जो है वैक्सीनेशन उनमें इन्वॉल्व है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जितने भी जिन्होंने लोगों ने पेट्स घर में रखे हैं, किसी के घर में 2 डॉग्स है, किसी के घर में कैट्स है, तो इस पेंडेमिक में किस तरीके से और स्पेशली वो ट्रीट कर सकते हैं अपने डॉग्स को, किस तरीके से और जो है वो सेव कर सकते हैं अपने पेट्स को? जी देखिए, कोविड का एक ही मंत्र जो फॉलो कर रहे हैं, जो ह्यूमंस फॉलो कर रहे हैं, वही ये है कि पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें और सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दें। अगर क्योंकि जब नेचर कॉल के लिए डॉग्स को बाहर लिया जाता है, तो वो कोशिश करें कि उनके जो पॉज़ रहते हैं, जो क्योंकि बाहर जाते हैं पॉज़ रहते हैं, तो उनको किसी सैनिटाइज़ में डिप करें या पीपी सॉल्यूशन है उसमें डिप करें।
अपने हाइजीन के साथ-साथ जो है अपने डॉग्स का भी हाइजीन वो प्रॉपर मेंटेन करें। प्रॉपर मास्क पहनें, प्रॉपर सैनिटाइज़ करें और बार-बार हाथों को धोएँ और अपने पेट को भी अगर टच करना है तो प्रॉपर अपने हाथ और अपने आप को पूरा सैनिटाइज़ करके ही डॉग को हैंडल करें। और पैनिक होने की मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ह्यूमन्स के स्ट्रेन अलग हैं, डॉग्स के स्ट्रेन अलग हैं। तो एज़ सच कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है और अपैरेंटली ऐसा होपफुली आगे भी सब ठीक ही रहेगा। सर एक मैसेज यूथ के लिए। यूथ के लिए यही मैसेज है कि जैसे हमारे मोदी साहब भी बार-बार यही अपील करते हैं कि 2 गज़ दूरी, पर्सनल हाइजीन, हैंड सैनिटाइज़ेशन, मॉब को अवॉइड करें। अगर ज़रूरी है तो ही कहीं बाहर निकलें। अभी क्योंकि एक वेव फ्लैटन हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी जो है, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में प्रॉपर उसको फ़ॉलो करें। खुद भी हेल्दी रहें, अपने एनिमल्स को भी हेल्दी रखें और यही एक मंत्र है इससे बचने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू।